Hello kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we're going to discuss chapter number 6, which is political parties. In today's session will be session number 8. How can parties be reformed? किस तरीके से parties का जो political party हैं उनका reform किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे इस session में. In order to face the challenges, political parties need to be reformed. The question is, are political parties willing to reform? तो जो challenges हैं जिसकी हम लोगों ने बात की earlier session में उन सबको फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको रिफॉर्म होना पड़ेगा. एंड अब ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या वो रिफॉर्म होने के लिए तैयार हैं या नहीं. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. People can replace them, but only by another set of party leaders. तो एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है जो लीडर्स हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं फाइनल डिसीजन जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. पीपल जो हैं वो रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स. तो दूसरे पार्टी लीडर्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे उन जो पहले वाले हैं उनको रिप्लेस किया जा सके. सो देयर हैज टू बी पार्टी लीडर्स अवेलेबल फॉर देम टू बी रिप्लेस्ड. Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. तो हम लोग अब कुछ जो recent efforts हैं suggestions हैं हमारी country में political parties को reform करने के लिए या उनके जो leaders हैं उनको reform करने के लिए. So we are going to look at the recent efforts and suggestion जिससे कि we can do the reform of political parties and its leaders. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया जिससे प्रिवेंट किया जा सके एमएलएज एंड एमपीज जो हैं टू फॉर देम टू चेंज पार्टीज जो है वो बार बार चेंज ना करें. इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया जिससे प्रिवेंट किया जा सके टू प्रिवेंट एमएलएज एंड एमपीज जिससे कि वो चेंज ना कर पाएँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं. This was done because many elected जो representatives थे वो indulge होते थे in defection in order to become minister. वो बनने के लिए वो cash rewards थे वो ले लेते थे. तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो एक constitution था उसमें amendment किए गए. Now the law says that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. This new law has helped bring defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whether the party leaders decide. तो now जो law है जिसको change किया गया वो ये कहता है कि any MPs और MLAs अगर वो party change करते हैं, if they change the party, they will lose the जो सीट है उनकी लेजिस्लेचर में उसको वो लूज कर देंगे. सो दिस इज द लॉ दैट वाज अमेंडेड. नाउ ये जो नया लॉ है दैट हेल्प्स ड्यूरिंग जो डिफेक्शन है उसको नीचे लाने के लिए उसमें बहुत हेल्प किया. एट द सेम टाइम इसने जो डिसेंट है वो और डिफिकल्ट बना दिया. एमपीज एंड एमएलएस जो हैं नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट वट एवर जो पार्टी लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं. सो दे हैव टू एक्सेप्ट दैट नाउ. The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory to even every candidate. Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. तो now जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि जिससे वो इन्फ्लुएंस जो है मनी एंड क्रिमिनल्स का उसको कम कर सकें. एंड इन दैट ऑर्डर वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि एवरी कैंडिडेट जो है हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट एंड उस एफिडेविट में उनको डिटेल देना होगा ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस जो भी पेंडिंग है अगेंस्ट देम. The new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by the candidate is true. तो जो नया ये system है that has made a lot of information जो है वो public को available हो गई है, but अभी भी कोई भी ये system नहीं है to check if the information what they have given is true or not. The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organization elections and file their income tax returns. Besides these, many suggestions are often made to reform political parties. तो
इलेक्शन कमीशन जो है दे हैव पास्ड एन ऑर्डर एंड दे हैव मेड इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कि वो होल्ड करें अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है उसको होल्ड करें एंड ऑल्सो दे हैव टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। बिसाइड्स दीज बहुत सारे सजेशंस जो हैं वो दे आर ऑफन मेड टू इन्फॉर्म जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए गए। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party disputes, to hold open elections to the highest post. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ ने रेगुलेट करने की कोशिश करी है, जो है एक रेगुलेट करे जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। तो इट शुड बी मेड कंपलसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मेंटेन करें रजिस्टर फॉर देयर मेंबर्स। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि उनके मेंबर्स कौन हैं, हु आर बिकमिंग देयर मेंबर्स, तो एंड फॉलो करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एंड ऑल्सो टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो होना चाहिए टू मेक श्योर एवरीथिंग दे आर डूइंग इज करेक्ट। And also they have to act as a judge in case of party dispute जो है तो उस टाइम में उनको they have to act as a judge also, and they have to hold open election जो highest post है party की उसके लिए। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about one third, to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies of the parties. So, it should be made, mandatory कि जो political parties हैं उनको minimum number of tickets जो हैं वो women को देने होंगे और वो होगा one third of tickets to the women। तो ये जो है वो compulsory हो जाना चाहिए। Similarly, there should be a quota for women जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ पार्टी में होनी चाहिए जिससे कि डिसीजन जो है वो ले सकें। There should be state funding for of elections. The government should give parties money to support their election expenses. Their support could be given in kind, petrol, paper, telephone, etc., or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the party in the last election. So, दिस इज़ अ वेरी गुड सजेशन कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग जो है इलेक्शंस की वो होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है दे शुड गिव पार्टीज मनी उनको देनी चाहिए कि वो अपना इलेक्शन एक्सपेंसेस को वो कवर कर सकें। एंड ऑल्सो दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैश ही मिले पार्टीज को। तो इट कुड बी पेट्रोल है, पेपर है, टेलीफोनिक, एनीथिंग दैट द पार्टी विल यूज फॉर द इलेक्शन। तो इट कुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वोट उन्होंने सिक्योर करे हैं इन देयर पास्ट इलेक्शन। तो उनका जो लास्ट इलेक्शन था उसमें उनको जितने वोट मिले उसके बेसिस पे उनको जो ये सारी चीजें हैं जो क्रेडिट है ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. तो ये सारे जो suggestion that we have talked that have not been accepted by any political parties yet, and if and when ये जो सारे इम्प्रूवमेंट है ये जो अगर अगर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट जो है वो होगा। But we must be very careful about legal solutions to political problems. Over-regulation of political parties can be counterproductive. But हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। We have to be very careful about जो legal solutions है political parties के problems के उसके लिए। And अगर हम लोग over regulation कर देंगे parties का तो political parties can be counterproductive. तो right now they have a very big जो role है democracy में वो बहुत बड़ा है, so that is why we have to be careful so we don't over regulate them. This would force all parties to find ways to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. Now, if we over-regulate them, if we put too much construct, जो उनको दबाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, तो they will find a way to cheat the law. तो political parties कोशिश करेंगी कि वो जो law है उसको cheat कर सकें। Besides, political parties कभी भी agree नहीं होंगी कि वो ऐसा कोई law पे pass होने दें in any law that they do not like, so they won't like to pass that law either. There are two other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. Two, political parties can improve if those who want this join political parties. So
There are two other ways जिससे कि political parties जो हैं that can be reformed. So one is people can put pressure on political parties. So people putting pressure on them, then they will work towards being better. And the other one is political parties can improve if those who want this join political parties. So if the people want to improve the political parties, if they join the party, then parties जो हैं वो better हो जाएंगी अपने आप, because better people will join the political parties. The quality of democracy depends on the degree of public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticizes from the outside. So now this is very important कि the quality है जो democracy की वो depend करता है कि कितना degree of public participation कितना है, how much of the public participation in there in all these things. तो ये बहुत ही difficult है political party को reform करना if ordinary citizen जो हैं they do not take part in it and simply they sit outside and they just criticize sitting there ki they do not like this party, they do not like the way we are behaving or the way they are conducting. So if you are simply sitting outside and criticizing, that is not going to help. इसके अलावा आप अगर if you become a part of it and if you try to change this for the better, that will be more better. So that's all we have discussed in this session about किस तरीके से political parties जो हैं वो बहुत सारे changes ला सकती हैं so that political parties can become better. So that's all we have discussed in this session. Thank you.